चलिए जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्टिंग ऑफ विद कंपनी अकाउंट्स अक्टूबर नवंबर 22 वेरिएंट 23 का सवाल। आ जाए जी, स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आर लिमिटेड इज अ रिटेल कंपनी। रिक्वायरमेंट नंबर 1, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ 8% डिबेंचर्स 2025 टिल 2026। यहाँ पर थ्योरी पूछा एग्जामिनर 3 मार्क्स की है भाई, डिबेंचर्स का मतलब बताओ। सबसे पहली चीज बेटा, पॉइंट नंबर 1, so these debentures are basically the long term loan. So debentures are द लॉन्ग टर्म लोन है जो बिजनेस लेगा। और वो बिजनेस क्यों लेगा? क्योंकि जाहिर है उसको कुछ फाइनेंस करना होगा, तो फाइनेंस करने के लिए वो चीज वो अक्वायर करेगा। ठीक है, फाइनेंस करने के लिए वो अक्वायर करेगा और वो किसी भी पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल करे, वो बिजनेस की अपनी मर्जी है। राइट, तो द फर्स्ट पॉइंट, डिबेंचर्स आर द लॉन्ग टर्म लोन जो बिजनेस अक्वायर करेगा फाइनेंस के लिए, मतलब बिजनेस अक्वायर करेगा और वो किसी पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट, ऑब्वियसली बात है बेटा, जब डिबेंचर्स जब इशू करेगा तो ऑब्वियसली बात है वो 8% डिबेंचर्स का लोन इंटरेस्ट देगा। तो दिस मींस दैट द इंटरेस्ट पेमेंट वुड बी पेड एंड दिस इंटरेस्ट पेमेंट वुड बी फिक्स्ड, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट भी देगा और वो इंटरेस्ट पेमेंट फिक्स्ड होगी, यानी कि हर साल वो 8% का जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है वो लाजमी तौर पे वो देगा। राइट, द फर्स्ट पॉइंट इज डिबेंचर्स आर द लॉन्ग टर्म लोन जो कंपनी अक्वायर करेगी फाइनेंस करने के लिए, जो कंपनी अक्वायर करेगी जस्ट फॉर एनी अदर पर्पस। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेमेंट देगी और इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो फिक्स्ड होगी, हर साल की 8% जो है वो फिक्स्ड होगी। तो ये हमने कुछ बातें की जिसमें हमने 3 मार्क्स यहाँ पर एग्जामिनर से ले लिए। नेक्स्ट, एग्जामिनर कह रहा है डायरेक्टर्स ऑफ आर लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन 1 अक्टूबर 2021। 1 अक्टूबर 2021 की इन्फॉर्मेशन नजर आ रही है। राइट, बिल्डिंग दी हुई है, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये सारी चीजें आपको दी हुई हैं। एंड देन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2022। कुछ मजीद ट्रांजैक्शन हुई है इस साल खत्म हुए हुए। अच्छा, अगर अब एक टाइमलाइन बना लें तो 1 अक्टूबर 2021 को साल शुरू हो रहा है बेटा एंड 30 सितंबर 2022 को साल हो रहा है खत्म। तो दिस इज बेसिकली द टाइमलाइन ऑफ द ईयर। राइट, आ जाए, आपको ये सारी चीजें दी हुई हैं, ये सारी एडजस्टमेंट भी दी हुई है। और एडजस्टमेंट के बाद एग्जामिनर आपसे कह रहा है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। मतलब आपको यहाँ पर सोशी बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है। राइट, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में 1 अक्टूबर 2021 के बैलेंसेस ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, मतलब ये सारे बैलेंसेस ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। राइट, यहाँ देखें 1200, 145, 40, 315 एंड 1700 टोटल। तो ये ऑलरेडी बैलेंसेस, ये ओपनिंग बैलेंसेस ऑलरेडी वहां पर इंक्लूडेड हैं। ठीक है बेटा, कुछ वर्किंग्स करनी पड़ेंगी, वो वर्किंग्स कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज, वर्किंग नंबर 1 पे है। वर्किंग नंबर 1 ये कह रही है 31 दिसंबर 2021 को पेड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 0.06 पर शेयर। फाइनल डिविडेंड पे किया है और 0.06 पर शेयर पे किया है। सबसे पहले तो आप ये चेक कर लें कि आपके पास शेयर्स कितने गिवन है। जब बेटा ऊपर में आया तो मुझे लिखा हुआ है शेयर कैपिटल, एंड शेयर कैपिटल इज 0.50 ईच, व्हिच मींस दैट द पार वैल्यू इज 0.50 ईच, मतलब एक शेयर की जो वैल्यू है वो है 0.50। बात को समझिएगा, 0.50 एक शेयर की वैल्यू है। उससे आपने जो पैसा रेस किया वो क्या 1200। राइट, एंड बाकी ये 30, मतलब ये है कि 0.50 एक शेयर की पार वैल्यू थी और जिससे आपने जो बेचे आपने पैसा रेस किया, कितना पैसा रेस किया 1200 यहाँ लिखा हुआ है बेटा, और अमाउंट ये ऑलरेडी 30 में गिवन है, तो ये 30 मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया। राइट, तो अब मुझे ये निकालना है कि यार एक शेयर मैंने बेचा 0.50 का जिससे मैंने इतना पैसा रेस किया। सही है, तो मुझे नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे, तो कैसे निकालूंगा? 120000 डिवाइडेड बाय 0.50 जब कर लूंगा थोड़ा मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आएगा, जब डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 240000। ठीक है बेटा, एक बार रीचेक कर लेते हैं इसको। तो दीज आर द नंबर ऑफ शेयर्स, ये सारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अच्छा, इसको अगर बात को प्रूफ करूँ तो प्रूफ देखें जरा। 240,000 आर द नंबर ऑफ शेयर्स। अगर बेटा 240,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उसको अगर 0.50 से मल्टीप्लाई करते हो, इतने शेयर्स थे, आपने एक बेचा 0.50 का, तो जाहिर है अमाउंट जो आप रेस करोगे 1.2 बिलियन की करोगे। राइट, एंड ये 2.4 मिलियन है। ठीक है जी, तो ये हमने यहाँ पर निकाली नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यू कि दीज आर द नंबर ऑफ शेयर्स। राइट, नंबर ऑफ शेयर्स।
एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 1 पे एग्जामिनर क्या कह रहा है बेटा, पेड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 0.06 पर शेयर, 0.06 पर शेयर का फाइनल डिविडेंड पे किया है, तो इसका मतलब अभी मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, 2.4 मिलियन के शेयर्स आ गए बेटा, और उस पर मैं पे करूंगा 0.06 का डिविडेंड। आंसर इज 144,000, राइट, 144,000 का मैं डिविडेंड पे करूंगा, एंड विच इज द फाइनल डिविडेंड, राइट। ये लिखा हुआ फाइनल डिविडेंड पे कर लिया, इसकी वर्किंग मैंने कर ली, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल मुझे कह रहा है 31 मार्च 2022 made a right issue of one ordinary share, right issue of one ordinary share for every four, right issue for one ordinary share for every four held at the price of 0.65, the issue was fully subscribed। क्या मतलब है बेटा, राइट इशू का मतलब ये होता है, बताया क्लास में, राइट इशू का मतलब ये है कि हम बाहर बाहर मार्केट में शेयर सेल करेंगे, जब बाहर मार्केट में शेयर सेल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उस पर प्रीमियम चार्ज करेंगे, राइट। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ हमने शेयर बेचे 0.65 के, राइट, 0.65 के मैंने शेयर्स बेचे हैं, और उसकी जो पार वैल्यू ऊपर थी वो कितनी थी, 0.50 की पार वैल्यू थी, मतलब 0.50 इसकी औकात की फेस वैल्यू थी 0.50, और जब मैं इसको बेच रहा हूँ तो बेटा बेच रहा हूँ 0.65 का, सो दिस मींस दैट दिस डिफरेंस ऑफ प्लस 0.15 इज योर शेयर प्रीमियम, राइट। ये हमने यहाँ पर वैल्यू निकाल ली है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, मेड अ बोनस इशू ऑफ, मेड अ राइट इशू ऑफ वन ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी फोर शेयर्स, वन ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर एवरी फोर, तो अगर इसको चेक करूं तो कैसे निकालूंगा, 240000, कितने शेयर्स थे, वन फॉर एवरी फोर की बात कर रहा है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करूंगा 1/4 से, 4 1 एंड 6, इसका मतलब ये कि आंसर आ जाएगा 600। इतने 600,000 शेयर्स आपने इशू किए हैं इन द नेम ऑफ राइट इशू, राइट इशू किया बेटा आपने, 600,000 का आपने राइट इशू किया, और ऑब्वियसली बात है बेटा राइट इशू करोगे तो इसकी एंट्री क्या पास की थी हमने, इसकी एंट्री हमने पढ़ी थी राइट इशू की, कि जब राइट इशू करता हूं तो बैंक जो है फुल अमाउंट से, यानी कि जब बेचूंगा तो ऑब्वियसली बात है फुल अमाउंट से बढ़ेगा बैंक, तो जो डबल एंट्री पास की थी वो थी बैंक डेबिट and ordinary share capital credit with a par value and share premium credit with the par value। तो बैंक की जो अमाउंट है, बैंक से पैसा जो रिसीव होगा वो रिसीव होगा 0.65 का, और 0.65 मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बेटा 0.65, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा बढ़ेगा पार वैल्यू से, द पार वैल्यू वाज 0.50 मल्टीप्लाई 0.15, जो प्रीमियम है एक्स्ट्रा अमाउंट है वो है 0.15, क्योंकि 0.65 का बेच रहे हो, इसकी औकात थी 0.50 की, तो जो एक्स्ट्रा है वो शेयर प्रीमियम है, प्रीमियम, ठीक है बेटा, विच इज 0.15, तो इसका मतलब ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बढ़ेगा पार वैल्यू से क्रेडिट साइड पे, बिकॉज ये कैपिटल है, शेयर प्रीमियम बढ़ेगा, एंड देन बैंक से बढ़ेगा क्योंकि बैंक में आपके पास पैसा रिसीव होगा, एंड बैंक इज योर एसेट, एसेट जब बढ़ेगा तो बेटा डेबिट हो जाएगा, राइट। इसकी मैं कैलकुलेशन कर लूंगा, ये दो मैंने एंट्रीज कर ली हैं, जरा एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं बेटा, 390,000, राइट। बेटा ये देखिए शेयर प्रीमियम भी बढ़ा, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल भी बढ़ा, तो अगर मैं उधर लिख दूं, अब मैंने देखिए दो एंट्रीज कर दी है, एक ये वाली एंट्री भी कर दी और ये सेकंड वाली एंड फर्स्ट वाली एंट्री दोनों कर दी है, तो एक काम करता हूँ बेटा इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ वहां पर, यहाँ देखिए बेटा फाइनल डिविडेंड जो पे किया वो आपने पे किया कितने का, वर्किंग नंबर 1, ठीक है, फाइनल डिविडेंड पे किया 144,000 का, तो मैंने लिखा वहां पर फाइनल डिविडेंड, एंड बेटा फाइनल डिविडेंड कौन सी पॉकेट से पे होता है, ऑब्वियस सी बात है रिटेन्ड अर्निंग वाली पॉकेट से पे होता है, तो इसको मैं रिटेन्ड अर्निंग से माइनस कर दूंगा, एंड द फाइनल डिविडेंड वाज 144,000, और अब ये चेक करें यहाँ पर ऑलरेडी 3 जीरो में अमाउंट दी हुई है, 144,000 की जगह अब मैं 144 लिख दूंगा सिर्फ, राइट, मैंने यहाँ लिख दिया 144, यहाँ से माइनस तो टोटल से भी माइनस, यहाँ डैश, यहाँ डैश, यहाँ डैश, राइट। तो फाइनल डिविडेंड मैंने पोस्ट कर दिया, इसके बाद बेटा राइट इशू, ये वर्किंग की है, वर्किंग नंबर 2, राइट इशू जो किया मैंने, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बढ़ा 3 लाख से, राइट, एंड देन वो बढ़ा 90,000 से, तो मैंने यहाँ लिखा राइट इशू, एंड द राइट इशू वाज 300,000, तो ये 3 जीरो में अमाउंट ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है बेटा, इसका मतलब यहाँ पर से 300 लिख दूंगा,
और वहां पर सिर्फ 90 लिख दूंगा क्योंकि 3 जीरो में ऑलरेडी अमाउंट गिवन है। तो इसका मतलब देखा जाए तो 390, तो टोटल जो फर्क आया वो आया 390 का, राइट। यहाँ डैश, यहाँ डैश, और ये प्लस में क्योंकि ये बड़ा, राइट। तो इसका मतलब हमने राइट इशू की वर्किंग भी कर ली, फाइनल डिविडेंड की वर्किंग भी कर ली। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू वर्किंग नंबर 3। वर्किंग नंबर 3 क्या करिए बेटा, 31 जुलाई 2022। डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। 31 जुलाई 2022 मेरा साल खत्म हो रहा है 30 सितंबर 2022 को, राइट। ये डेट लिखी थी। At 31st July 2022, made a bonus issue of one ordinary share for every six. Made a bonus issue of one ordinary share for every six shares held. The directors decided to leave the reserves in the most flexible form. ठीक है भाई, यानी कि इसने बोनस इशू किया। बोनस का मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको और शेयर्स दे दिए। वन ऑर्डिनरी फॉर एवरी सिक्स, वन ऑर्डिनरी फॉर एवरी सिक्स। तो बेटा एक बात याद रखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर ऑर्डिनरी शेयर्स दिखाए थे साल के शुरू में, वो कितने थे, 240,000 के, राइट। ये ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स थे, और सुनिएगा, ये ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स थे। चेक करें, 240,000 शेयर्स रेज किए थे और उसके आपने 1200 रुपए की वैल्यू रेज की थी, 1.2 मिलियन की वैल्यू रेज की थी। तो उसका मतलब आपने शेयर्स जो सेल किए, जो इशू किए, वो किए 240,000 के, राइट। वो इशू किए 2.4 मिलियन के, 2.4 मिलियन के शेयर इशू किए। इसके बाद फिर आपने बेटा एक राइट इशू भी तो किया, और राइट इशू किया आपने 600,000 का। अब ये कह रहे हैं वन ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी सिक्स। तो इसका मतलब ये कि क्या सिर्फ इसको लूंगा या प्लस भी करूंगा? ऑब्वियस सी बात है बेटा, वन ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी सिक्स। तो अब मैं वर्किंग करूंगा अपनी टोटल से, तो टोटल से वर्किंग कैसे होगी जरा चेक करिएगा। ओरिजिनल थे बेटा 240000, प्लस करूंगा जो नए इशू किए थे राइट इशू के नाम पे, तो ये इतने टोटल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा 30,000,000 3 मिलियन शेयर्स मेरे पास पड़े हुए हैं, राइट। तो ये है मेरा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। 3 मिलियन शेयर्स मेरे पास पड़े हुए हैं। और ये क्या कह रहा है बेटा, अब मेड अ बोनस इशू ऑफ वन ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी सिक्स। अब बोनस इशू किया वन फॉर एवरी सिक्स। तो इसका मतलब ये है कि वन फॉर एवरी सिक्स, 300 कितने हो गए थे टोटल, 1/6 किया, बटा सिक्स वन द सिक्स फाइव 30। तो ये 50,000 मतलब 5 लाख शेयर और इशू कर दिए विद द नेम ऑफ बोनस। ठीक है बेटा, ये है बोनस इशू। बोनस इशू में मजीद मैंने 500,000 शेयर्स इशू कर दिए, राइट। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, बोनस इशू मैंने शेयर इशू किया है वन फॉर एवरी सिक्स, मैंने अमाउंट निकाल ली। द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू लीव द रिजर्व्स इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। मैंने बताया बेटा, बोनस इशू जब करता है एग्जामिनर, तो बोनस इशू का मतलब ये है कि वो बोनस इशू करेगा और वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जो है ना और शेयर्स दे देगा, और वो अपनी पॉकेट से ही पे करेगा। हमेशा बताया था बेटा, इसका सीक्वेंस क्या है याद रखें। इसका सीक्वेंस है, सबसे पहले वो जाएगा शेयर प्रीमियम के दरवाजे के पास, सबसे पहले जाएगा शेयर प्रीमियम के पास, फिर जाएगा जनरल रिजर्व के पास कुछ पैसे लेने के लिए, फिर जाएगा रिटेन प्रॉफिट के पास। इसको कहते हैं मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। पहले जाएगा शेयर प्रीमियम के पास, उससे पैसा लेगा कुछ फाइनेंस करने के लिए, उससे पैसा लेगा। फिर जीआर के पास जाएगा, जीआर के पास फिर आएगा रिटेन प्रॉफिट के पास आखिरी दफा। तो एसपी देन जीआर देन रिटेन प्रॉफिट, एसपी जीआर एंड देन रिटेन प्रॉफिट, ये 3 जगह जाएगा। अब बोनस इशू करना है 5 लाख शेयर्स का। अमाउंट क्या बेटा, अमाउंट देख लेते हैं। और हमेशा रख दिया बोनस इशू जो है ना हमेशा पार वैल्यू पे ही होता है, और अमाउंट पार वैल्यू की है 0.50, राइट। इसका मतलब 5 लाख शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई करूंगा 0.50 से, तो अमाउंट आ जाएगी 2.5 लाख। अब ये 2.5 लाख रुपए चाहिए ना, राइट। ये 2.5 लाख रुपए कहाँ से बेटा, सबसे पहले कहाँ से फाइनेंस होंगे? सबसे पहले शेयर प्रीमियम से, देन जनरल रिजर्व से, देन रिटेन्ड प्रॉफिट से। तो अगर मैं इसकी डबल एंट्री पास करूँ, जरा चेक करिएगा कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो बढ़ा, तो ये मजीद शेयर इशू किया तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बढ़ा। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बढ़ा 500,000 मल्टीप्लाई बाय 0.50 पार वैल्यू से, विच इज 250,000। ऑर्डिनरी शेयर बढ़ा तो क्रेडिट है। बाकी सबसे पहले मैं जाऊंगा शेयर प्रीमियम के पास, फिर जाऊंगा जनरल रिजर्व के पास, फिर जाऊंगा रिटेन प्रॉफिट के पास। तो सबसे पहले अगर जाता हूँ शेयर प्रीमियम के पास, तो शेयर प्रीमियम के पास आए आप, तो शेयर प्रीमियम के पास जरा सुनिएगा, शेयर प्रीमियम के पास 145 पड़े हुए थे पहले से ही। फिर जब राइट इशू किया तो 90 और आ गए।
तो इसका मतलब 145 पड़े हुए थे, 90 और आ गए, तो इसका मतलब ये है कि अब मेरे पास पड़े हैं 235 के, राइट। 145 पड़े हुए थे, 90 और आ गए, तो इसका मतलब अब 235 के पड़े हुए हैं। ठीक है बेटा, 235 के पड़े हुए, बट मुझे अमाउंट चाहिए 2.5 लाख रुपए। तो इसका मतलब 235 मैं इससे ले लूंगा, पूरे पूरे 235,000, इससे मैंने सारे वसूल कर लिए। अब इसकी लिमिट खत्म हो गई, तो अब मैं दूसरे दरवाजे के पास जाऊंगा, उसको नॉक करूंगा, विच इज जनरल रिजर्व, राइट। तो बेटा चेक करें, यहाँ पर कोई जनरल रिजर्व नजर आ रहा है सवाल में? कोई जनरल रिजर्व नहीं है, नो जनरल रिजर्व। अगर जनरल रिजर्व नहीं है तो इसका मतलब ये है कि मैं डायरेक्ट रिटेन प्रॉफिट के पास आ जाऊंगा, और रिटेन प्रॉफिट के पास तो पैसा पड़ा हुआ है, राइट। तो रिटेन प्रॉफिट से बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो है विच इज 15,000 को मैं रिटेन प्रॉफिट से ले लूंगा। तो इसका मतलब ये बेटा, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बढ़ा, और ये भी कम हुआ, ये भी कम हुआ, ये भी कम हुआ, बट जनरल रिजर्व इधर सवाल में नहीं था। तो इसका मतलब फाइनेंस करने के लिए एक पॉकेट को बढ़ाता है और बाकी दूसरी पॉकेट से फाइनेंस करता है। तो वो दूसरी पॉकेट्स कौन कौन सी बेटा? शेयर प्रीमियम, एसपी, जीआर एंड देन रिटेन प्रॉफिट। सो दिस इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। सबसे पहले जाएगा शेयर प्रीमियम के पास, इसके बाद जाएगा शेयर प्रीमियम के बाद जनरल रिजर्व के पास, और जनरल रिजर्व के बाद फिर जाएगा रिटेन प्रॉफिट के पास, राइट। तो हमने यहाँ पर ये अमाउंट निकाल दी है। आ जाए बेटा इसको फिलअप कर देते हैं। ये देखिए, बोनस इशू की वजह से ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बढ़ा 2.5 लाख रुपए से, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बढ़ा 2.5 लाख रुपए से, तो मैंने यहाँ लिखा बोनस इशू। 250, राइट। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में 250,000 से ये बढ़ा। सबसे पहले शेयर प्रीमियम से पूरा पैसा ले लिया ना 235,000 का, इससे पता चला गया। बाकी 15,000 मैंने लिया रिटेन अर्निंग से। तो बेटा चेक करें, अगर यहाँ पर 250 प्लस हुआ है, यहाँ 235 माइनस 15 माइनस, तो ऑफसेट हो गए 250 प्लस 250 माइनस, तो जीरो आ गया बेटा। तो इसका मतलब टोटल पे नो इफेक्ट, राइट। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर राइट इशू की भी बात कर ली, बोनस इशू की भी बात कर ली। नीचे आते हैं जरा, तो ये फर्स्ट एंट्री डन, सेकंड भी डन एंड थर्ड भी डन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू एंट्री नंबर 4, जरा गौर से देखिएगा बेटा। 31 अगस्त 2022 पेड एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 0.04 पर शेयर। 0.04 पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड पे किया है। बट अब याद रखिए कि अभी आपके पास आज की तारीख में कितने शेयर्स पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले बेटा हम आपसे वर्किंग करते हैं, चेक करिएगा। 240,000 के ओरिजिनली पड़े हुए थे, 240,000 के ओरिजिनली शेयर्स पड़े हुए थे। फिर मैंने एक राइट इशू किया, राइट इशू करने के बाद मेरे पास 3 मिलियन शेयर्स हो गए। 3 मिलियन शेयर्स के बाद, 3 के बाद फिर मैंने एक और बोनस किया, 500,000 शेयर्स का। 3 मिलियन के बाद 500,000 शेयर्स का जब मैंने बोनस इशू किया, तो इसका मतलब आज की तारीख में बेटा मेरे पास कितने शेयर्स पड़े हुए हैं? एक दो तीन प्लस करके दिखा रहा हूँ बेटा, राइट। 240,000 पहले, फिर राइट इशू 6 लाख के, 600,000 के, फिर बोनस इशू किया 500,000 का। तो इसका मतलब अब मेरे पास हो गए, तो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ये अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पड़े हुए हैं बेटा। अब इस पे क्या कह रहा है एग्जामिनर? यू हैव टू पे डिविडेंड ऑफ 0.04 पर शेयर। पर शेयर का डिविडेंड निकालना है 0.04, यहां से मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.04 मल्टीप्लाई 0.04, तो मुझे अमाउंट मिल जाएगी। मैंने इतना डिविडेंड पे किया है, आजा बेटा निकाल लेते हैं। अमाउंट इज 140,000, 140,000 का बेटा इंटरिम डिविडेंड पे किया है। और इंटरिम डिविडेंड पे करेंगे तो यहाँ लिखेंगे लेस इंटरिम डिविडेंड, लेस इंटरिम डिविडेंड। और हमेशा याद रखना बेटा, डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड भी आप अपने रिटेन अर्निंग से पे करते हो, चाहे वो फाइनल हो चाहे वो इंटरिम हो, आप अपनी रिटेन अर्निंग विच इज रिटेन प्रॉफिट वाली पॉकेट से ये पे करते हो, तो उसको रिटेन प्रॉफिट भी कहते हैं, आरपी और रिटेन अर्निंग, राइट। एंड अमाउंट इज 140,000, 140, 140 लिख रहा हूँ क्योंकि 3 जो ऑलरेडी वहां पर इंक्लूडेड हैं। यहाँ 140 माइनस होगा तो टोटल से भी माइनस होगा, यहाँ डैश, यहाँ डैश, यहाँ डैश। इसका मतलब इंटरिम डिविडेंड की भी एंट्री मैंने कर ली, तो एंट्री नंबर 4 इज आल्सो डन, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू एंट्री नंबर 5। एंट्री नंबर 5 क्या करी? 30 सितंबर 2022 मेरी क्लोजिंग डेट। द बिल्डिंग which had originally cost 80,000 की तरह सुनिएगा। The building which had originally cost 80,000 was revalued
टू 115,000। जो बिल्डिंग की कॉस्ट थी वो थी 80,000 की, राइट। एंड नाउ उसकी रीवैल्यूएशन हुई, वो हुई 1,15,000 रुपए की। तो जरा चेक करें बेटा, ऊपर चेक करें, आपके पास ये जो बैलेंस दिए हुए हैं उसमें आपको बिल्डिंग की वैल्यूएशन दी हुई है, राइट। बिल्डिंग पड़ी आपको 80,000 की, बिल्डिंग की जो कॉस्ट थी वो थी 80,000 की, आपकी किताबों में वो लिखी हुई है 120,000 की। 80 की पड़ी, 80 की कॉस्ट थी, आपकी किताबों में 120,000 की लिखी हुई है 1 अक्टूबर 2021 को। तो इसका मतलब ये कि 40 की रिवैल्यूएशन हुई हुई ऑलरेडी, प्लस 40 की रीवैल्यूएशन हुई हुई है। मतलब देखें अगर आप तो रीवैल्यूएशन रिजर्व के सेक्शन में जब जाएं तो बेटा रीवैल्यूएशन रिजर्व के सेक्शन में आपको देखते हैं 40,000 का बैलेंस ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और ये 40,000 का ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है ना बेटा, ये देखें 1 अक्टूबर 2021 का पड़ा हुआ है, ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब पहले जब 80 से ये 120 जंप की गई तो ये 40,000 का ऑलरेडी जो अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई वो रिकॉर्ड कर चुके हैं। ये जो 40,000 की जो अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि 80 से 120 हो गई, 40 की अपवर्ड रिवैल्यू हो गई। बट अभी कहाँ खड़ी हुई है, अभी खड़ी है बेटा 115 पे। कि मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है, चेक करें बेटा। वॉज नाउ रीवैल्यू टू 115,000, 120 पे थी, अब 115 पे हो गई। तो इसका मतलब ये है 120 पे थी, अब हो गई 115। तो इसका मतलब बेटा 5,000 से डाउनवर्ड रिवैल्यू हो गई, राइट। 5,000 से डाउनवर्ड रिवैल्यू हो गई ना। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर आया और मैंने लिखा डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, जरा सुनिएगा, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, राइट। तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, और डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुई 5,000 रुपए की, तो जाहिर है वो हमेशा अपने रिवैल्यूएशन रिजल्ट से ही कम होगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया 5 नेगेटिव, यहाँ पर भी 5 कम हो जाएगा, यहाँ डैश, यहाँ डैश, यहाँ डैश, राइट। इसका मतलब बेटा अभी देखा जाए तो मैंने ये सारी एंट्रीज पोस्ट कर दी, फाइनल डिविडेंड की बात कर ली, चेक, राइट। राइट इशू कर लिया, बोनस इशू कर लिया, इंटरिम भी पे कर दिया, और बिल्डिंग की मैंने जो है रीवैल्यूएशन भी कर ली, राइट। जो पहले 80 की थी वो 120 की हुई, 40 प्लस हुआ, किताबों में रिकॉर्ड है। फिर 120 से 115 की हो गई, तो मतलब 5 से डाउनवर्ड रिवैल्यू हो गई, तो मैंने -5 कर दिया उसको, राइट। तो मैंने यहाँ पर ये वर्किंग कर चुके हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा क्या कह रहा है, the profit for the year ended was 87,000। तो प्रॉफिट भी इंक्लूड करूंगा इधर। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर इज एड प्रॉफिट फॉर द ईयर, बट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 87,000, राइट। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 87,000, तो मैंने यहाँ लिखा है 87,000, और ऑब्वियस बात है वो रिटेन प्रॉफिट में जाएगा। 87,000 यहाँ आ जाएगा प्लस में, यहाँ भी आ जाएगा प्लस में, यहाँ डैश, यहाँ डैश, यहाँ डैश। तब वर्किंग कर चुका हूँ, वो 5 एंट्रीज भी पोस्ट कर दी, और 5 एंट्रीज पोस्ट करने के साथ साथ मैंने जो है प्रॉफिट फॉर द ईयर भी यहाँ पर लिख दिया है। तो ये सवाल था बेटा, ये था सोशी का सवाल। तो अब आते हैं जरा इसके क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लेते हैं। तो 1200 प्लस 300 विच इज 1300 एंड देन 17, राइट। यहाँ लिखते हैं 1750, 145 में 90 प्लस किया है, तो ये पूरा खत्म हो गया था ये बेटा। 40 में से 5 माइनस किया, ये आ गया 35, राइट। इसको कर लेते हैं टोटल बेटा, प्लस 87, तो अमाउंट इज 103, 103, राइट। अच्छा, अब इन सब का बैलेंस निकालूंगा बेटा, एन इन सब का निकालूंगा, राइट। तो ये जो अमाउंट आएगी ना, यहाँ पर जो अमाउंट आएगी ये हो जाएगी बैलेंसिंग फिगर के वर्टिकल साइड एंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल का जो है ना सेम आना चाहिए, जरूरी है। आगे निकाल लेते हैं बेटा। 1700 अमाउंट इज 1888, 3 जीरो लगे मैं ऑलरेडी, यहाँ से चेक कर लेता हूँ। 1750 प्लस 35 प्लस 103, राइट। 1750 प्लस 5 प्लस 3, तो अमाउंट इज 188। तो ये अमाउंट आ रही है, अमाउंट नेगेटिव यहाँ से भी प्रूव हो रही है बेटा, हॉरिजॉन्टल से भी प्रूव हो रही है, और वर्टिकल से भी ये बात प्रूव हो रही है। तो ये हमें यहाँ पर सोशी के मार्क्स मिल गए। इसमें राइट इशू की भी हमने बात की और बोनस इशू की बात की। नेक्स्ट बेटा हमें एग्जामिनर क्या कह रहा है, नेक्स्ट एग्जामिनर हमसे ये कह रहा है, नेक्स्ट बेटा एग्जामिनर क्या कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई डिविडेंड्स proposed at the end of financial year are not shown in the company's
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा बेटा, अब प्रोपोज डिविडेंड होते क्या है? तो प्रोपोज डिविडेंड्स वो डिविडेंड्स हैं, जरा देखिए, तो प्रोपोज डिविडेंड्स आर दोज डिविडेंड्स विच आर अनाउंस्ड, यानी कि सिर्फ एक अनाउंसमेंट दी है, अभी पे नहीं किया, सिर्फ बताया है, लॉलीपॉप दी है कि हाँ भाई दूंगे, अभी आपको डिविडेंड देंगे, बट अभी दिया नहीं है। तो प्रोपोज डिविडेंड्स आर दोज डिविडेंड्स विच आर अनाउंस्ड बट नॉट पेड येट। तो अभी अनाउंस किया है, अभी पे नहीं किया है, इसका मतलब कोई अभी इसका फिक्स रेट नहीं है, अभी इसके पास कोई रिलायबिलिटी नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि यार आपको एक इंपॉर्टेंट एक जो ना अमाउंट बता दिए कि यार इतनी अमाउंट पे करेंगे, तो अमाउंट अभी नहीं बताइए, तो मैं कैसे रिकॉर्ड कर सकता हूँ उसको? तो इसका मतलब अगर मैं अमाउंट रिकॉर्ड कर दूं, कोई भी अमाउंट रिकॉर्ड कर दूं, हालांकि वो पे नहीं की हो, तो इसका मतलब इससे ये हो जाएगा कि अनसर्टेनिटी अराइज इन बिजनेस। एक तो अनसर्टेनिटी आ जाएगी, और दूसरा ये कि अभी शेयर होल्डर्स ने, अभी जो मेन जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने सिर्फ अनाउंस किया है, अभी पे नहीं किया है, तो बाद में अगर नहीं पे करेंगे सही है, अगर पे कर देंगे तो वो तो माइनस हो जाएगा, बट अगर नहीं देंगे तो, और मैं रिकॉर्ड कर लूँ, इसका मतलब ये है कि अनसर्टेनिटी आ जाएगी, रिकॉर्ड में मसला आ जाएगा, रिकॉर्ड गलत हो जाएंगे, राइट। एंड एक और बात देखिएगा बेटा, ये डिविडेंड्स जो हैं नॉट शो, दे आर नॉट शोन इन द कंपनीज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन, ये एसओएफपी में नहीं आते, हेंस दे आर शोन इन नोट्स टू अकाउंट। तो अकाउंट में लिखता हूँ कि हाँ भाई प्रपोज किया था, पे नहीं किया, यहाँ तक बात समझ आती है बेटा। तो दिस वाज प्रपोज डिविडेंड्स, प्रपोज डिविडेंड आर दोज डिविडेंड व्हिच आर अनाउंस्ड बट नॉट येट पेड, इसका मतलब अभी कोई फिक्स रेट नहीं है इसका, तो दैट इज व्हाई मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करता, क्योंकि अगर रिकॉर्ड कर दिया, देखिए इसकी रिकॉर्ड करने की वजह से अनसर्टेनिटी आ जाएगी, अनसर्टेनिटी की वजह से रिकॉर्ड्स गलत गलत हो जाएंगे, एंड तो सिर्फ इसको मैं एसओएफपी में रिकॉर्ड नहीं करता, मैं इसको नोट्स टू अकाउंट में रिकॉर्ड कर देता हूँ। So basically this was company account and this was October November 22 वेरिएंट 23 फॉरवर्ड वैरायटी का सवाल। एक बैकवर्ड वैरायटी वाला सवाल है बेटा, इसको हम कहते हैं रिवर्स मेथड, और एक है फॉरवर्ड वैरायटी वाला सवाल। तो इसमें हमने ये देख लिया, फाइनल डिविडेंड की बात की बेटा, राइट इशू की बात की, बोनस इशू की बात की, ठीक है बेटा, इंटरिम डिविडेंड की बात की, एंड देन बिल्डिंग की जो ओरिजिनली जो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुई उसकी बात की, 80 से लेकर 120 गई, 120 से फिर 115 पे आई, फिर हमने वो जो 5 है उसको डाउनवर्ड रिवैल्यू कर दिया। तो बेटा एक बात याद रखिएगा कि नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के साथ वर्किंग होती है, तो यहाँ अगर राइट इशू किया है और यहाँ बोनस इशू किया है और पहले दो इशू थे, तो इसका मतलब इन तीनों पे मैंने वर्किंग की थी इंटरिम डिविडेंड की, याद होगा आपको, विच इज 3.5 मिलियन, राइट। तो इसको टोटल का ख्याल रखिएगा, बाकी तो बिल्कुल सिंपल सीन है। तो दिस वाज बेसिकली आर लिमिटेड क्वेश्चन एंड अक्टूबर नवंबर 22 वेरिएंट 23। थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं इंशाल्लाह इसे अपने मन के साथ, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।